हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पैराबोला। ठीक है, तो उसके पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं अबाउट कोनिक्स। तो लिख लो इंट्रोडक्शन टू कोनिक्स। ठीक है ना। हम इधर क्या डिस्कशन लेने वाले हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, उसके बाद वी विल सी द पैराबोला। तो एक कोनिक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? जैसे हमारा सर्कल होता है, हम सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जहां हम फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। इसी तरीके से कोनिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें क्या होता है, हमारे पास एक लाइन होती है फिक्स L और एक पॉइंट होता है फिक्स S बोल दिया मैंने उसको। अभी डिफाइन करूंगा क्या इनका टर्म है, कुछ पर्टिकुलर टर्म बोलते हैं। मैंने बोला कि कोनिक कैसे डिफाइन करते हैं कि कोनिक इज ए लोकस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये डिस्टेंस, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, इस फिक्स लाइन से ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो इज कांस्टेंट। क्या बोला मैं दोबारा सुनना? P which is a conic, it is defined as locus of points which is at a constant, which is for which ratio of its distance from S and from a fixed line is constant. Let's say अगर मैंने बोला इसको D1 ये डिस्टेंस और इसको D2 बोला, तो P हमारा स्पेस में कहां मूव करेगा such that D1 upon D2 is constant। तो पहले हम फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। क्या लिखेंगे? कोनिक इज लोकस ऑफ पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? इट इज कोनिक इज लोकस ऑफ पॉइंट फॉर विच, जिनके लिए, फॉर विच रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम, फॉर विच रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है ना। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। अगर आज का लेक्चर ध्यान दो, अच्छे से एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनोगे तो आगे दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना, बहुत स्मूथ जाएगा। तो अगेन आई एम सेइंग फोकस से पढ़ो बिल्कुल। ठीक है, सुनना ध्यान से। क्या बोला दोबारा एक बार? कोनिक इज लोकस ऑफ पॉइंट्स फॉर विच रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस दैट इज D1 फ्रॉम फिक्स पॉइंट, दिस इज माय फिक्स पॉइंट एस, फिक्स्ड पॉइंट, एंड दिस L इज फिक्स्ड लाइन। ये दिया है हमें। ठीक है ना, ये दिया होगा हमें। लोकस निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्या बोला उसने? लोकस इज अ पॉइंट फॉर विच रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, मतलब D1, एंड फ्रॉम फिक्स लाइन दैट इज D2, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। मतलब अकॉर्डिंग टू द फिगर D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज, अगर इसको डायग्राम के हिसाब से लिखूं तो लेट्स से ये मेरा L है, तो PS upon PL. PS is what? Distance of point P, variable point P from focus S, and PL is what? Distance of point from a line L. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोनिक। अब इसमें हमने जो यूज किया है फिक्स पॉइंट, इसका कोई नाम है वो देख लेते हैं क्या होता है, और ये लाइन जो मैंने बोला है उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, तो वो लिख लेते हैं। एज अ नोट करके लिखो अगली लाइन में। नोट द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, इसका नाम है दैट इज फोकस। ठीक है, याद रखना, जो फिक्स पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन है, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड, ये भी याद रखना है, डायरेक्ट्रिक्स। अब बस यही दो चीज हमारी थ्रू आउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्दर जो भी चैप्टर्स है ना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये दो आने ही आने वाले, हर एक दिन हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो द फिक्स्ड लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, दो चीज तो हो गई। अब तीसरी चीज देखो, अभी और क्या चीज बताना है मुझे बाकी है। अभी वो कांस्टेंट रेशियो जो है ना, उसको भी एक स्पेशल नाम है, तो लिख लो द कांस्टेंट रेशियो। ये जो D1 अपॉन D2, दिस इज एक्चुअली डिनोटेड बाय, इधर लिख लो E, स्मॉल e। द कांस्टेंट जो रेशियो है उन दोनों का, द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ESSENTRICITY, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये तीन चीज हो गई तुम्हारा, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी। मतलब क्या है हमारा कि कोई भी कोनिक के लिए हमें अगर ये तीन क्वांटिटी दी है तो हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, या वाइस वर्सा, अगर कोई कोनिक की इक्वेशन दी है तो हम ये तीन चीजें निकाल सकते हैं।
ठीक है, क्या क्या दोबारा एक बार और बताते हैं। उसने बोला कि कोनिक क्या होता है, बेसिकली लोकस ऑफ पॉइंट, उन सब पॉइंट्स का लोकस जिनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड एज फोकस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो कांस्टेंट रहता है। तो लेट्स से एक पॉइंट तो ये आ गया। अब मैंने बोला एक स्पेस में एक ऐसा पॉइंट, ये मान लो d1 अपॉन d2, लेट्स से मैंने बोला d1 अपॉन d2, लेट्स से मान लिया मैंने 3/4 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैंने सारे पॉइंट्स लोकेट किए, ऐसे मैंने इस स्पेस में सारे पॉइंट्स लोकेट किए जिनके लिए d1 अपॉन d2 3/4 है। तो लेट्स से ये पॉइंट है, मान लो इसका जो रेशियो है इन दोनों डिस्टेंसेस का वो भी मान लो 3/4 आ रहा है। अगेन लेट्स से एक और पॉइंट ले लिया मैंने, उनका डिस्टेंस निकाला फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम फिक्स लाइन, इन दोनों का रेशियो भी लेट्स से 3/4 आ गया। सो इन सब पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा ना, दैट विल बी अवर कोनिक। वही लिखा है, देखो एक बार रीड करो दोबारा। कोनिक इज लोकस ऑफ पॉइंट्स, वो सब पॉइंट्स का लोकस जिनके लिए फॉर विच रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। Fixed point is called focus, fixed line is called directrix, and that constant ratio, it is denoted by small d and it is called eccentricity of the conic. It is called eccentricity of the conic. अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि देखो जैसे मैंने इधर लिखवाया p d1 अपॉन d2, d1 क्या है मेरा डिस्टेंस, नोट करके लिखना है इसको, ये भी बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं कभी कभी कि d1 अपॉन d2 मैंने लिखा है, उसमें d1 मेरा है क्या, बेसिकली डिस्टेंस ऑफ दैट वेरिएबल पॉइंट p फ्रॉम अ फोकस, और डिस्टेंस d2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मेरा कांस्टेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर मैंने इसका उल्टा किया d2 by d1, d2 by d1, तो ये भी कांस्टेंट ही आएगा ऑफ कोर्स। अगर मैंने बोला कोई इन दोनों रेशियो, लेट्स से इन दोनों का जो रेशियो है लेट्स से 2 आया विच इज कांस्टेंट, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। बट इस चीज को मैं एसेंट्रिसिटी नहीं बोलूंगा। मतलब कंक्लूजन क्या है कि जब भी रेशियो ऑफ डिस्टेंस लिख रहा हो ना, तो जो न्यूमरेटर में डिस्टेंस है ना, दैट विल कम आउट फ्रॉम, दैट डिस्टेंस हैज टू बी फ्रॉम फोकस, और डिनोमिनेटर में जो लिख रहे हैं दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। उसको उल्टा नहीं करना है, बिकॉज उल्टा करोगे तो भी वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा, बट उस वक्त मैं उसको एसेंट्रिसिटी नहीं बोलूंगा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो वो लिख लो एज अ नोट कि ऐसे लिख लो, न्यूमरेटर has to be distance from fixed point. Numerator has to be distance from fixed point. मतलब न्यूमरेटर में हमें पॉइंट से डिस्टेंस लेना है और डिनोमिनेटर में हमें लाइन से लेना है। उसका उल्टा भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना, बट उसको मैं एसेंट्रिसिटी नहीं बोलूंगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो जनरली गलती करते बोलते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स लाइन एंड फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, वो भी करेक्ट है, बट दैट इज नॉट द डेफिनेशन। डिनोमिनेटर डेफिनेशन वाइज क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में हमारा क्या बोलते हैं अपना, न्यूमरेटर में हमारा डिस्टेंस फ्रॉम फोकस आना चाहिए, ठीक है ना। ऑल्दो अगर मैंने ऐसे लिखा p, मैंने बोला कोनिक का डेफिनेशन इज pl अपॉन ps इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैंने मान लो किसी बच्चे से बोला क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है लोकस की, p इज अ पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम लाइन l एंड डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज कांस्टेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ये डेफिनेशन वाइज करेक्ट है। बट जो ये कांस्टेंट आया ना, इसको फिर मैं एसेंट्रिसिटी नहीं बोल पाऊंगा। समझ में आ रहा है? अगर मुझे उसको एसेंट्रिसिटी बोलना है तो आई हैव टू टेल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूमरेटर में जो आएगा दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, नॉट फ्रॉम लाइन। गॉट इट? चलो, तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक तो पॉज करके इसको कॉपी करो अच्छे से और इसको दिमाग में बिठाओ। 5 बार बोलो ये डेफिनेशन मन में, जब तक दिमाग में बैठ ना जाए, उसके बाद आगे प्रोसीड करना, ठीक है ना, क्योंकि हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। ओके, सो लेट मी रब द बोर्ड। तो लोकस ऑफ पॉइंट फॉर विच रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। तो PS by PL इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको जहां में फिक्स पॉइंट है उसका एक स्पेशल नाम है दैट इज कॉल्ड फोकस, एंड दैट फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, एंड दैट कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। अभी तक हमने इतना देख लिया है, ठीक है। चलो अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हम देखते हैं कि कोनिक्स के अंदर क्लासिफिकेशन देखते हैं, केसेस बनाएंगे हम कि कब वो अपना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, कब हमारा पैराबोला होगा, कब हमारा इलिप्स होगा, कब हाइपरबोला होगा, अकॉर्डिंग टू दिस फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एल। इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। जितने भी कोनिक्स हैं, इन तीन चीज दे रखी है हमें, तो हम कोनिक्स निकाल सकते हैं। अब मैं क्या बता रहा हूं कंडीशन कि भाई ऐसा क्या होगा कि ये कोनिक, ये पर्टिकुलर पैराबोला होगा या हाइपरबोला होगा या इलिप्स होगा। तो इसके लिए केस 1 लिखो केस 1, इफ, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका एक्सप्लेनेशन ही बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनना।
इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस मतलब हमारा एस जो है ना वो लाइन एल पे ही लाई कर रहा है, तो मेरा लोकस क्या होगा, देन व्हाट विल बी माय लोकस, तभी हम प्रूफ करने वाले हैं दैट विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे, देखना ध्यान से, लेट्स से दिस इज माय लाइन एल, डायरेक्ट्रिक्स है ये मेरा, बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखना, दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि हमारा केस वन मैंने क्या बनाया कि जो फोकस है ना दैट इज एस, वो इस डायरेक्ट्रिक्स पे कहीं तो लाई कर रहा है, तो मान लिया कहीं भी, लेट्स से दिस इज माय एस फोकस, चलो ऐसे लिख ले, फोकस है ये मेरा, ठीक है, दिस इज माय फोकस, ओके। अच्छा, फिर हमें हमारी बेसिक डेफिनेशन कैसे आती है लोकस की, मतलब कोनिक की, पीएस अपॉन पीएल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एस अपॉन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एल, दिस इज इक्वल टू ई विच इज कांस्टेंट, ऐसे ही होती है, दिस इज द डेफिनेशन। तो अब मेरे को क्या करना है, एक अब P जो है मेरा स्पेस में है, तो कहीं तो लेट से मैंने मान लिया, लेट से दिस इज सम वेरिएबल पॉइंट P, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन PS क्या हो जाएगा मेरा, ये डिस्टेंस, थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं बना, एक मिनट बनाते हैं इसको, मैंने बोला PS क्या हो जाएगा मेरा, P और S को ज्वाइन कर देता हूं मैं, तो दिस इज माय PS, लेट से ये D1 है, ठीक है, और PL क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन। अब जब भी मैं किसी पॉइंट का डिस्टेंस से, लाइन से डिस्टेंस की बात करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वी हैव टू टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मींस दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन L, लेट्स से दिस इज D2, ठीक है, लेट्स से दिस इज D2। अब मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल में, चलो इस पॉइंट को और मार्क कर देता हूं, लेट्स से M, अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में कंसंट्रेट कर रहा हूं, मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए थीटा है। अभी मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, then my locus will be या फिर my conic will be a pair of straight line, that I am proving it, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आप क्या बोलने जा रहा हूं मैंने बोला P मेरा स्पेस में इस तरीके से लोकेट होगा such that this is constant, PS upon PM, मतलब PL ही बोल दो, चलो इसको PL ही बोल दो, PS upon PL is constant, मतलब क्या, D1 by D2 is equal to constant, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल के हिसाब से D1 अपॉन D2 है क्या, देखो ध्यान से, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैन आई से दिस इज नथिंग बट कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, दिस इज D1 by D2 is cosec theta, and we know D1 by D2 PS upon PL होता किसके बराबर है, E, that constant is E। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिली, cosec theta is equal to E, which is eccentricity। अब सुनना, अब मैंने बोला कि P इस तरीके से मूव करेगा कि हमेशा D1 अपॉन D2 कांस्टेंट आए, इसका मतलब E कांस्टेंट है, मतलब E कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन से क्या मिला हमें, E एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, तो cosec थीटा फिक्स हो गया, cosec थीटा फिक्स हो गया, इसका मतलब थीटा फिक्स हो गया, थीटा इज फिक्स्ड। अब खुद सोचो, अगर थीटा फिक्स्ड है, अब P को ऐसे मूव करना है इस पूरे स्पेस में कि सच दैट थीटा फिक्स हो, तो P कैसे मूव करे, जस्ट थिंक योरसेल्फ। मैंने बोला इस डायग्राम में P कहां मैं लोकेट करूं, कहां का पोजीशन हो सकती है P की, सो दैट थीटा विल बी कांस्टेंट। तो देखो मैं बनाता हूं, पहले मैंने बोला एक ऐसे दिखा मैंने कि लेट्स से 1 मिनट के लिए मैंने P को यहां मान लिया, 1 मिनट के लिए मान लिया, लेट्स से अगर P का लोकेशन ये वैलिड है या नहीं वो मैं प्रूव कर रहा हूं, तो आंसर मिलेगा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इस पॉइंट को S से ज्वाइन किया, क्योंकि S तो फिक्स है, लाइन भी फिक्स है, तो दिख रहा है ये एंगल चेंज हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने बोला यहां ले लूं क्या, तो ये एंगल दोबारा चेंज हो जाएगा, दैट इज नॉट थीटा। सो अब मैं बोल रहा हूं कि P को, थीटा को कांस्टेंट होने के लिए P जो पॉइंट है वो इस लाइन पे ही लाई करेगा, इस पर्टिकुलर लाइन पे इधर लोकेट करोगे तो दिस विल बी बाय PS, एंगल विल बी दिस थीटा व्हिच इज थीटा। अगर इधर लोकेट करोगे तो एंगल ये आएगा मेरा व्हिच इज अगेन थीटा। दैट प्रूव्स कि व्हाट, कि जो P है वो इसी लाइन पे मूव करेगा। अगर इस P लाइन पे मूव करेगा देन ओनली दिस रेशियो विल बी कांस्टेंट। वो समझना है तुम्हें, समझ में आया क्या बोला? एक बार और मैंने बोला अगर मैंने इस लाइन के अलावा, इस पर्टिकुलर लाइन के अलावा, लेट्स से दिस इज माय लाइन L, इसके अलावा मैंने कहीं भी और पॉइंट लिया ना स्पेस में, देन D1 अपॉन D2 कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसको कांस्टेंट होने के लिए हमने अभी देखा कि D1 D2 किसके बराबर है, cosec थीटा का, और cosec थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब थीटा कांस्टेंट है। तो थीटा कांस्टेंट कब हो सकता है? ओनली व्हेन द पॉइंट मूव्स ऑन दिस लाइन, व्हिच शोज कि लोकस में हमारा ये लाइन तो आने वाली है, इतनी लोकस के अंदर हमारी P इस लाइन पे तो मूव कर ही सकता है। अच्छा, अब मैंने बोला नीचे भी मूव करेगा, क्योंकि ये तो क्या है,
एक रेशियो है, d1/d2 तो रेशियो है। तो लेट्स से अगर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया ऐसे इधर, और मान लो मैंने p को इधर लोकेट किया p, तो अभी भी मेरा, अगर मैंने p का s से डिस्टेंस ये निकाला d1 एंड दिस इज p से लाइन का डिस्टेंस d2, सो अगेन दिस विल बी d1/d2। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दैट मींस अगर पॉइंट इधर भी लोकेट है तो भी PS/PL इज नथिंग बट बाय cosec थीटा, दैट इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब p हमारा इस पूरी लाइन पे मूव कर सकता है। अगर p इस लाइन पे मूव करेगा तो हमारा क्या बोलेंगे, दिस विल बी अ लोकस, दिस लाइन। अब क्या होगा, अब सिमेट्री से p कैन आल्सो मूव ऑन दिस लाइन। देखना ध्यान से मैं क्या बना रहा हूं, ये लाइन, दिस लाइन, p कैन मूव आल्सो ऑन दिस लाइन। क्योंकि अगर मान लो तुमने p पॉइंट इधर ले लिया, एक मिनट के लिए मान लिया p पॉइंट इधर ले लिया, तो ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ps और ये हो जाएगा मेरा pl। अगेन दिस विल बी थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि लोकस मेरा क्या आ रहा है, जब मेरा फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है, s लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, देन माय लोकस इज व्हाट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, उसमें खासियत क्या है, ऐसा केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलना सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा एडिशनल और चीजें बोलेंगे हम। कि पहली बात तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से L1 और L2, these are the two pair of straight lines L1 L2, and both the pair of straight line are passing through S। इतना बोल दिया। और एक्स्ट्रा क्या बोलूंगा कि ठीक है, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है तो लोकस विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दो स्ट्रेट लाइंस आर पासिंग थ्रू फोकस, पहली बात। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद डायरेक्ट्रिक्स। वो जो स्ट्रेट लाइंस आई हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हमारी थीटा इंक्लाइन है विद डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और थीटा है क्या मेरा, थीटा इज कोसेक इनवर्स ई, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ई। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू अंडरस्टूड, ठीक है। एक बार और समझाऊंगा मैं, ठीक है, एक बार और समझाता हूं, पहले रब कर देता हूं, एक बार और समझाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन पॉइंट है ये, मतलब पूरे इसको लिख लेना, मैंने बोला नहीं कॉपी करना है तुम्हें, तो अगर मैं समझाऊंगा फास्ट करूंगा। एक बार हो गया, अब एक बार फास्ट। क्या क्या किया हमने, दोबारा एक बार हमने बोला कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो लेट्स से दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स L, लेट्स से फोकस, ये दोनों चीज फिक्स है और एक मेरा रेशियो भी फिक्स है। ये तीन चीज फिक्स है तो मतलब कोनिक फिक्स है, ठीक है ना। ये तीन डाटा मेरे पास है तो हमारा कोनिक आ जाएगा। तो मैंने बोला लेट्स से P मेरा यहां कहीं लाई कर रहा है P, तो मैंने फिर बताया, बोला कि PS क्या होगा, इसको S से ज्वाइन किया। PL क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम अ लाइन L, ये होगा। लेट्स से इसको मैंने D1 बोला, इसको D2 बोला। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोनिक, जो PS है, PS/PL, दैट इज D1/D2 इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज एसेंट्रिसिटी। इतना तो पता है हमें। अब मैंने लो D1/D2 इस डायग्राम के हिसाब से अगर एंगल ये थीटा है तो दिस इज नथिंग बट कोसेक थीटा। यहां तक हुआ। अब मैं बोल रहा हूं कि सिंस E कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू कोसेक थीटा है, तो थीटा कांस्टेंट होना चाहिए। अब थीटा कांस्टेंट होना है तो P कहां कहां मूव कर सकता है, मैंने बोला कीपिंग थीटा एज कांस्टेंट वेयर P कैन मूव। अब P मैंने फिर एक्सप्लेन किया था तुम्हें कि P हमारा एक तो इस लाइन पे मूव कर सकता है, अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूंगा तो D1/D2 कांस्टेंट आएगा, और एक सिमेट्री से एक मेरा लाइन इधर हो जाएगा, ऐसे एक मेरा लाइन ये हो जाएगा, एक लाइन इस पे भी कहीं भी पॉइंट ले लो P, तो पक्का ये क्या होगा D1 और ये D2, तो D1/D2 ये आ जाएगा कोसेक थीटा विच इज कांस्टेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये स्टेटमेंट कॉपी करना है, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन लोकस ऑफ P, ध्यान से एक एक लाइन, लोकस ऑफ P will be a pair of straight line। पहली बात तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, will be a pair of straight line, बट इतना बोलना सफिशिएंट नहीं है, और भी चीजें हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फोकस। देखो दोनों स्ट्रेट लाइन ऐसे पास कर रही है, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस। ऑल्सो क्या लिखूंगा मैं कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो मेरा थीटा इंक्लाइन है विद डायरेक्ट्रिक्स। क्या लिखूंगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सॉरी पासिंग थ्रू फोकस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ द डायरेक्ट्रिक्स।
एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा थीटा तो मैंने बोला है, बट मुझे तो नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में आंसर चाहिए ना, बिकॉज नॉन क्वांटिटीज क्या है, देखो एस लाइन और ई, दीज आर नॉन क्वांटिटीज, दीज आर नॉन क्वांटिटीज। ये थीटा तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है ना, सो आई हैव टू एलिमिनेट थीटा, मतलब थीटा के टर्म्स में ऐसा नहीं बोल सकता आंसर, मतलब लोकस, तो मुझे बोलना पड़ेगा वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अमंग ऑल द हमारे जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होगा, स्पेशली दिस पर्टिकुलर पार्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे आया हमारा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा तो मेरा जो लोकस होगा दैट विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और उन स्ट्रेट लाइन के बारे में खासियत क्या है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है वो फोकस से पास करी पहली बार, एंड बोथ द स्ट्रेट लाइंस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्ट्रिक्स, और वो थीटा क्या है हमारा कोसेक इनवर्स ई। क्लियर हुआ? अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट नोट इधर देख रहे ध्यान से, सेकंड इंपॉर्टेंट नोट, अब हमें पता है, अभी मैंने अपन ने इक्वेशन क्या लिखी, कोसेक थीटा ई के बराबर है। अब जो ई है बेसिकली कोसेक थीटा, वो तो डिस्टेंस ऑफ रेशियो है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस है, तो ये d1 अपॉन d2 क्या है, डिस्टेंसेस का रेशियो, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ऑफ कोर्स डिस्टेंसेस के रेशियो को हम नेगेटिव तो बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि कोसेक थीटा पॉजिटिव है, अच्छा पहली बात, और कोसेक थीटा के हमने ट्रिग्नोमेट्री में रेंज पढ़ा है, कोसेक थीटा कहां से कहां लाई करता है, माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 क्लोज से इंफिनिटी। अब मैं बोल रहा हूं कि कोसेक थीटा क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कोसेक थीटा की रेंज क्या हो गई 1 से लेकर इंफिनिटी, कोसेक थीटा विल बी वेरी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अच्छा और कोसेक थीटा है किसके बराबर, हमारी जो नॉन क्वांटिटीज है उसमें ई के बराबर, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जो ई होगा, ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्सप्लेनेशन सुनना, एक्सप्लेन तुम्हें इतना नहीं लिखना है, केवल जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी लिखना है कि मैं ऐसे ई को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ई जो है हमारा कोसेक थीटा है, और कोसेक थीटा की रेंज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, इट इज माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, बट सिंस कोसेक थीटा इज रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, एंड सिंस कोसेक थीटा इज ई देयरफॉर ई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ई क्या होगा हमारा 1 या 1 से बड़ा होगा। अच्छा 1 किसके करस्पॉन्ड होगा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, सोचो खुद सोचो, E इक्वल टू 1 कब होगा, चलो थर्ड, इसी के अंदर थर्ड पॉइंट मैंने बोला E इक्वल टू 1 कब होगा, E इज इक्वल टू 1 कब होगा, तो E है क्या मेरा कोसेक थीटा, E 1 है इसका मतलब कोसेक थीटा 1 है, कोसेक थीटा 1 है। अच्छा कोसेक थीटा 1 है इसका मतलब साइन थीटा 1 है, साइन थीटा 1 है। अच्छा साइन थीटा 1 है इसका मतलब थीटा क्या हो गया मेरा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब मेरी लाइन कैसे आ, अब खुद सोचो कि मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चाहिए पासिंग थ्रू फोकस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री विद एल, तो क्या होगा, ये थीटा 90 लाने के लिए मेरे को ये थीटा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ये वाली जो लाइन है L1 वो क्या हो जाएगी हमारी वर्टिकल हो जाएगी। सिमिलरली जो L2 है वो भी थीटा को 90 जब करूंगा इसको रोटेट करते करते, तो लाइन L2 भी इधर चली जाएगी, लाइन L1 भी इधर चली जाएगी, तो करस्पॉन्डिंग टू E इक्वल्स टू 1, दैट इज मतलब जहां इक्वालिटी होल्ड कर रही है E इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा हमारा, E इक्वल्स टू 1 पे हमारा जो लोकस होगा ना दैट विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या फिर ऐसे बोलो पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि दोनों लाइन मर्ज होने वाली हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स पासिंग थ्रू फोकस। क्या होगा अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, रोटेट होकर मर्ज हो जाएंगी, एक लाइन बन जाएगी, तो क्या बोलेंगे हम उसको लैंग्वेज फॉर्म में, कोइंसिडेंट लाइंस। तो लिख लो लोकस विल बी अ पेयर ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर टू एल लिख रहा हूं, तुम डायरेक्ट्रिक्स लिखना, परपेंडिकुलर टू एल एंड पासिंग थ्रू एस मतलब फोकस, एस को हटाओ इधर, फोकस ही लिख लो तुम, तो पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। क्लियर हुआ। E इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या सिनेरियो हो रहा है हमारा कि लोकस जो आ रहा है दैट इज पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस एंड बोथ द लाइंस आर बेसिकली
यही हो गई लाइन हमारी, और ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, एंड ऑल्सो दिस इज पासिंग थ्रू फोकस। क्रिस्टल क्लियर हुआ? अगर कोई परेशानी है, कोई नहीं पॉइंट समझ में आया, दोबारा रिमाइंड करके देखो, फिर भी नहीं आता है तो फिर मुझे व्हाट्सएप करो, ओके। बट बहुत ज्यादा मैंने खोल दिया है कंसेप्ट इसके ऊपर, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा केस 1, जब मेरा फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है। अब दूसरा केस 2 क्या होगा? ऑफ कोर्स फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो लाई करेगा डायरेक्ट्रिक्स पे या नहीं करेगा। अब नहीं करेगा तब हमारे वो सब चीजें आएंगी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो वो अब करते हैं। तो बिफोर दैट कॉपी करो, एक एक लाइन कॉपी होना चाहिए, हर एक जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या हो गया हमारा कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा तब लिख लो, इफ केस 2, इफ फोकस does not lies on directrix या in directrix, if focus does not lies on directrix, तब क्या होगा? मैं then locus of P will be first parabola if E equals to 1, जो कांस्टेंट रेशियो था ना, अगर वो 1 के बराबर हो गया तो हमारा लोकस विल बी अ P। सेकंड एलिप्स इफ E is less than 1, एंड थर्डली हाइपरबोला इफ E greater than 1। ठीक है, क्या हुआ? अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा है तो हमारा लोकस ऑफ P विल बी एनी वन ऑफ दिस। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो जो कांस्टेंट रेशियो था PS अपॉन PL E, उस पे डिपेंड करेगा। E अगर 1 हुआ तो पैराबोला, E लेस देन 1 हुआ तो एलिप्स, E ग्रेटर देन 1 हुआ तो हाइपरबोला। क्लियर हुआ? अच्छा, अब मैंने तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जनरली बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं इसमें, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को ये सब डाटा तो एकदम टिप्स पे रहता है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला भूल जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर मान लो मैंने एक ऐसे क्वेश्चन दिया, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लिख लो, तुम ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में लिख लो। क्या लिखोगे? इफ E equals to 1 then locus of P will be dash। मैंने लगा एसेंट्रिसिटी 1 है तो लोकस ऑफ P क्या होगा? सोचो, ऊपर बोर्ड पे आंसर लिखा है। मैंने बोला अगर किसी कोनिक के लिए, मैंने ऐसे बोला किसी कोनिक के लिए एसेंट्रिसिटी अगर 1 के बराबर है तो वो कोनिक क्या होगा? तो 90% से ज्यादा, 98-95% बच्चे, लगभग 90, मतलब 90 भी कम ही बोल रहा हूं मैं, 98% बच्चे क्या जवाब देते हैं? पैराबोला। क्योंकि उनको याद होता है, रटा हुआ होता है कि E1 मतलब पैराबोला, E लेस देन मतलब एलिप्स, E ग्रेटर देन 1 मतलब हाइपरबोला। बट तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बोलूंगा देन लोकस ऑफ P विल बी, अगर उसने ट्रू फॉल्स में बोला और बोला कि लोकस ऑफ P विल बी पैराबोला, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों भाई फॉल्स क्यों हो जाएगा? अभी ऊपर तो लिखा है E1 है तो ट्रू होना चाहिए, पैराबोला आना चाहिए। नहीं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। याद करो, जस्ट अभी हमने देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए भी एसेंट्रिसिटी 1 आया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उधर इक्वल टू 1 भी आ रहा था। इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रही थी हमारी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइन डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। तो लोकस ऑफ P विल बी ईदर पैराबोला और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों में कैसे जस्टिफाई करेंगे कौन सा होगा? हाँ, अगर उसमें क्वेश्चन में ऐसा दिया होता इफ P इज इक्वल टू 1 एंड फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तब मैं बोलता आंसर इज पैराबोला। बट उसने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बोल नहीं रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज लोकस ऑफ P कैन बी स्ट्रेट लाइंस ऑल्सो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। समझ में आया? तो इसको तुम कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो, देन ये तो फॉल्स है, ऐसे लिख लो इट विल बी ट्रू, इट विल बी ट्रू कब? इफ दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू इफ फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। इफ फोकस, यही वाली चीज, इफ फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है और E इक्वल्स टू 1 है तो मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट है। तो एक और क्वेश्चन लिख लो ट्रू फॉल्स के टर्म में, तो ऐसे लिख लो इफ E इक्वल्स टू 1 एंड फोकस
lies on directrix, then locus of P will be pair of straight line, PSL. तुम लोग प्रॉपर लिखना पूरा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये ट्रू हो जाएगा. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. अगर एसेंट्रिसिटी 1 है, अगर केवल एसेंट्रिसिटी 1 दिया तो मैंने क्या बोला, दो पॉसिबिलिटी है, तो फिर मुझे उन दोनों में से एक छांटना है. तो मुझे ये इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए कि जो मेरा पॉइंट पी, जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर कर रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं कर रहा है तो पैराबोला. क्रिस्टल क्लियर? चलो, तो ये तो हो गया एक टाइप का सिनेरियो. एक टाइप का सिनेरियो मतलब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें क्या दिया होगा, हमें फोकस दिया होगा, हमें डायरेक्ट्रिक्स दी होगी और हमें एसेंट्रिसिटी दी होगी. फिर हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, या फिर मतलब फाइंड कि कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कोनिक है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसमें सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है या नहीं. माय फर्स्ट थिंग इज टू वेरीफाई कि फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स और नॉट. अगर आ गया फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे तो वहीं हमारा क्वेश्चन खत्म. हम बोल देंगे जो कर्व है, जो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन द कर्व इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. और अगर मान लो मैंने फोकस को डायरेक्ट्रिक्स में रखा और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तब मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी. एक्स्ट्रा मेहनत मतलब फिर देखना पड़ेगा जो कांस्टेंट रेशो जो दे रखा है उसमें वो 1 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है. अगर वो रेशो 1 के बराबर हुआ तो लोकस इज पैराबोला, 1 से छोटा हुआ तो इलिप्स, 1 से बड़ा हुआ तो हाइपरबोला. समझ में आया कैसे कैटेगरी क्वेश्चन बनेंगे? अभी हम करेंगे, डोंट वरी, वी विल डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, और अच्छा क्वेश्चन है वो. बट उससे पहले मैं एक और चीज बताऊंगा कि एक और फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है. देखो, एक तो क्या बोला मैंने, फॉर्म 1 ऑफ क्वेश्चन क्या हुआ कि तुम्हें फॉर्म 1 ऑफ क्वेश्चन क्या हुआ हमारा कि फोकस दे देगा, एल दे देगा, मतलब डायरेक्ट्रिक्स दे देगा, एसेंट्रिसिटी दे देगा. फिर पूछेगा व्हाट इज द कोनिक, व्हाट इज द कोनिक. और दूसरी चीज, इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में कैसे पूछेगा, वो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में. याद करो, मैंने उधर बोला भी था क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन और कैसे दे सकता है क्वेश्चन में, 2 डिग्री इक्वेशन दे देगा. याद आया कुछ? 2 डिग्री इक्वेशन दे देगा और फिर बोलेगा कि बताओ भाई कौन सा कोनिक है ये. तो हम क्या करते थे, डेल्टा डिफाइन करते थे. अगर डेल्टा 0 आता था तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो बचे हुए 3, ये 3 कर्व. और उसमें से भी फिर हम इधर कंडीशन होती थी, एच स्क्वायर अगर AB के बराबर है तो पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन AB है तो इलिप्स, एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB है तो हाइपरबोला. तो वो पार्ट और बता देता हूं, उसके बाद कंबाइंडली एक क्वेश्चन लूंगा मैं. ठीक है, वैसे ऑलरेडी बता चुका है ये वाला सेकंड पार्ट ऑफ कैटेगरी, बट फिर भी अगेन आई एम राइटिंग इट अगेन. ओके, सो बिफोर दैट कॉपी करो इसको एक एक लाइन, आई विल रब इट नाउ. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन. यहां मुझे फोकस दिया होगा, डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा, एसेंट्रिसिटी दिया होगा, फिर मैं कमेंट करूंगा कि भाई मेरा कोनिक क्या है क्या नहीं है. पहला, और उसमें सबसे पहला काम मेरे को क्या करना है, एसेंट्रिसिटी 1 देख के ऊंचा को चक के मुझे नहीं बोलना है पैराबोला पैराबोला पैराबोला, नहीं. सबसे पहले ये देखो कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है या नहीं. हाँ, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है तब मैं बोलूंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और नहीं कर रहा और एसेंट्रिसिटी 1 है तो पैराबोला, पक्की बात. ठीक है, चलो अब मैं आता हूं सेकंड कैटेगरी जो मैंने बोला. उसमें क्या है देखना. अब जैसे लोकस भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मान लो उसने डायरेक्ट्रिक्स दिया है, ठीक है, और फोकस दिया है और एसेंट्रिसिटी दिया है. क्या क्या दिया है, फोकस दिया है, तो लेट से मैं फोकस को मान लेता हूं, लेट से अल्फा कॉमा बीटा, और डायरेक्ट्रिक्स मतलब डायरेक्ट्रिक्स दिया है तो इसको मैं मान लेता हूं लेट से y इज इक्वल टू mx प्लस सी. चलो c की जगह मैं और कुछ यूज कर लेता हूं क्योंकि c ऑलरेडी आएगा हमारे 2 डिग्री इक्वेशन में. तो लेट से y mx प्लस d. ठीक है, और एक मेरे को दिया होगा एसेंट्रिसिटी. अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं. और ये 3 डाटा दिए होंगे और मुझे बोला जाएगा फाइंड कोनिक. फाइंड कोनिक, तो हम क्या यूज करेंगे, बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक. पी कोनिक क्या होता है, एक लोकस ऑफ पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज अपॉन उसका डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट E. तो हम क्या यूज करेंगे, बेसिक डेफिनेशन, PS अपॉन PL इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी E. P वेरिएबल पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है, तो मैंने मान लिया लेट P इज इक्वल टू H कॉमा K. तो इधर रख देते हैं. तो पहले तो हो गया ये PS इज इक्वल टू EPL. तो अब स्क्वायर कर देते दोनों साइड, तो PS का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PL स्क्वायर. वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस, हर क्वेश्चन में तुम्हें ये करना ही करना है.
PS स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर PL स्क्वायर। अब इसके बाद P का S से डिस्टेंस, तो S अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है, P इज H कॉमा K, तो PS स्क्वायर क्या हो गया, H माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस K माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू PL स्क्वायर। इस P का डिस्टेंस फ्रॉम L हो जाएगा MH माइनस K प्लस कैपिटल D अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस M स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये लिखा है। अब क्या करेंगे हम, H को X से K को Y से, तो फाइनली क्या करेंगे, रिप्लेस, लोकस निकालने के बाद क्या करते हैं, H में एक रिलेशन आ गया, उसके बाद क्या करते हैं, रिप्लेस H विथ X एंड K विथ Y, तो जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी अवर लोकस। अब तुम ध्यान से देखो, सुनना, ध्यान से सुनना कि ये जो इक्वेशन है ना, जब H को X से रिप्लेस करोगे, K को Y से, चलो इधर ही कर देता हूं, मैंने बोला इधर X कर दिया, इधर Y कर दिया, और ये मेरा MH तो MX और माइनस K मतलब माइनस Y। तुम लोग अलग से लिखना, यू हैव टू राइट इट सेपरेटली। H को X से K को Y से रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड कोनिक, दिस इज रिक्वायर्ड कोनिक। रिक्वायर्ड कोनिक मतलब जो कोनिक है उसकी इक्वेशन है। अब इसको ध्यान से देखो कि ये क्या है, बेसिकली व्हेन यू विल रीअरेंज द टर्म्स ना, दिस इज नथिंग बट अ 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन। ये 2 डिग्री इक्वेशन है, देखो इधर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का कोफिशिएंट आएगा, इधर वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, वो सॉरी हाँ वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, इधर इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, एक्स वाई आएगा। सो ये सारे टर्म्स हमारे कहां होते हैं, प्रेजेंट 2 डिग्री इक्वेशन में होते हैं। सो दिस इज, इसको सॉल्व करके व्हाट आई विल गेट, 2 डिग्री इक्वेशन। अब की बात है ये तो। अच्छा, अब मैंने बोला कि 2 डिग्री इक्वेशन आ गई हमारी। अब मैंने बोला कि अब हम कैसे वो चीजें कैसे लेके आएंगे कि भाई जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताई थी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 डिग्री कब रिप्रेजेंट करता है, कब ये इलिप्स करता है, कब हाइपरबोला करता है, कब पैराबोला करता है, तो वो चीज मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से कि ये मेरा 2 डिग्री कोनिक आ गया। अब वही सेम चीज केस 1, अब देखना इधर जो मैं बता रहा हूं, देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, 1-to-1 मैपिंग, जो मैंने अभी कर रहा हूं और जो मैंने अभी इससे पहले किया। उधर हमने केस 1 क्या बनाया था, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो इधर भी इफ फोकस, हालांकि इसका प्रूफ मैं नहीं दूंगा बिकॉज इट इज वेरी लेंथी और इट इज नॉट रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन है केवल, बट लॉजिकली मैं पूरा समझाऊंगा। इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का डेल्टा जो आएगा ना, और डेल्टा होता क्या है फॉर अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके लिए हम डेल्टा डिफाइन करते हैं, लिख लेना ये भी दोबारा, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो याद है अपन ने उधर पढ़ा था कि अगर ये डेल्टा 0 हो जाता है देन दिस विल बी माय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इधर भी वही है कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा ना, तो ये जो इक्वेशन आई ना, इसका डेल्टा 0 होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका आ जाएगा डेल्टा विल बी 0, दैट मींस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, POSL, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और केस 2 क्या होगा हमारा। अच्छा, अब ये लाइन के कैसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए इफ यू वांट, तुम्हारे पास टाइम है और थोड़ा सा पेशेंस है तो यू कैन ट्राई। क्या करोगे, सुनना देखना, चलो इसका प्रूफ भी बता देता हूं मैं। मैंने बोला कि इस वाले इक्वेशन को और ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको कंपेयर करना। सो तुम्हें क्या मिलेगा, इधर 5 वेरिएबल्स हैं, A B H G F C, 6, उन 6 में और इन 6 में रिलेशन आ जाएगा। इधर 6 कैसे हैं, अल्फा बीटा E M D, 5 है, सॉरी, ठीक है। मैंने बोला इनमें रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने बोला कि फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, इसका मतलब क्या है कि ये फोकस मेरा इस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है मेरा, इसको बाद में लिखता हूं, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स मतलब फोकस इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा प्लस डी, ये कंडीशन आई। अब सुनना, ध्यान से सुनना, मैं प्रूव कर रहा हूं डेल्टा इक्वल टू 0। उधर हमने एक तरीके से किया था, इधर मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। मैंने बोला कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एम एंड डी। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि इधर से और इधर से तुम जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो ये गेट रिलेशन की भाई ए बी सी एफ जी एच में, और इधर हमारा अल्फा बीटा एम डी और ई में रिलेशन आ जाएगा। उधर से क्या करोगे तुम, बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, एम की वैल्यू और डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी निकाल के जब इस इक्वेशन में रखोगे ना, तो उधर से तुम्हें डेल्टा ही 0 मिलेगा।
उधर तुम्हें मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू 0। थोड़ा सा लेंथी होगा, कैलकुलेशन लगेगी उसमें, समझ में आया। फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हमारी ये कंडीशन आई इन टर्म्स ऑफ गिवन डाटा, बट मुझे स्टैंडर्ड चाहिए ना, तो मैंने क्या बोला, इस इक्वेशन और इसको कंपेयर करो, इन दोनों को, गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एम डी ई इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएबल्स ए बी सी एफ जी एच, और वो ले जाके इसमें पटक दो तो तुम्हें कंडीशन मिल जाएगी डेल्टा 0। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है देन माय रिजल्टिंग कोनिक विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर विच डेल्टा विल बी 0। तो समझ में आया। अब 1-to-1 मैपिंग में क्यों बोल रहा था, उधर भी हमने केस 1 ये देखा था, उधर हमारा डाटा क्या था, उधर हम क्या करते थे, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, फोकस को डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करा के देखते थे, अगर लाई कर रहा है तो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इधर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर तुम्हारे लिए 2 डिग्री इक्वेशन दी है कोई भी और फिर पूछा है कि ये क्या क्या कोनिक होगा, तो हम डेल्टा निकालेंगे और देखेंगे 0 के बराबर है या नहीं। ओके, और केस 2 क्या हो जाएगा हमारा, इफ फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो अब वो डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद डिस्कस क्या, वही 3 लाइन लिखनी है मुझे, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे सो दैट पूरा जो भी पढ़ा है आज का सब कुछ उसमें एकदम निचोड़ जाए। ठीक है, तो कॉपी करो इसको। अब मैं बोल रहा हूं केस 2, अगेन 1-to-1 मैपिंग है इसमें और इससे पहले वाले सिनेरियो में। तो केस 2 क्या होगा, इफ फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो मैंने बोला अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करेगा तो केस 2, इफ फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो उधर हमने क्या देखा था, ई के रिस्पेक्ट पे हम कमेंट कर रहे थे, ई अगर 1 होगा तो पैराबोला होगा, ई लेस देन 1 होगा तो एलिप्स होगा, ई ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला होगा। इधर हम किसके टर्म्स में करेंगे, ऑफ कोर्स हमें 2 डिग्री इक्वेशन दी है तो उसमें जो कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके टर्म्स में देखेंगे। तो क्या आएगा हमारा, देन इफ फोकस डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन लोकस ऑफ पी विल बी फर्स्ट पैराबोला इफ एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। सो दिस इज 1-to-1 मैपिंग, मतलब ये जो इधर से आ रहा है इसके इक्विवेलेंट हमारा उधर क्या था, इसके इक्विवेलेंट उधर हमारा क्या था, E इक्वल्स टू 1। फिर मैंने बोला लोकस ऑफ P विल बी इलिप्स इफ एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या था, E लेस देन 1 उधर। और लास्टली C विच इज हाइपरबोला इफ एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या था, E ग्रेटर देन 1। तो ये लिख लो, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो कुल मिला के हमने क्या देखा अभी, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो एक तो क्या बोलेगा, देखो 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, एक कैटेगरी ऑफ, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि तुम्हें दो टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आज जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। एक तो तुम्हें क्या करेगा, वो 2 डिग्री इक्वेशन दे देगा, सिंपल 2 डिग्री इक्वेशन दे दी और बोला कि भाई ये कोनिक कौन सा कोनिक है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, उसमें डेल्टा निकालेंगे। अगर डेल्टा 0 आ गया, चलो लिख लो इसको भी ऐसे कर लो, 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। कैटेगरी 1 2 डिग्री इक्वेशन इज गिवन, 2 डिग्री इक्वेशन इज गिवन एंड वी आर सपोज टू फाइंड, which conic it represent, which conic does it represent। तो ये तो बहुत सिंपल, दोनों ही सिंपल है हालांकि। तो इसमें क्या करेंगे हम, इन सच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन 2 डिग्री दिया है तो हम सबसे पहले फाइंड डेल्टा इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 देन माय लोकस विल बी स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आया तब फिर हमारे 3 सिनेरियो बनेंगे, 1 2 3। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करोगे, अगर एच स्क्वायर ए बी के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे पैराबोला, और एच स्क्वायर लेस देन ए बी आया तो एलिप्स, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आया तो हाइपरबोला। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। कैटेगरी 2 क्या होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा लिखवा रहा हूं। कैटेगरी 2 क्या होगा, हमें अब 2 डिग्री इक्वेशन ना देके हमको क्या देगा, वो हमको देगा एस मतलब फोकस दे देगा, एल दे देगा मतलब डायरेक्ट्रिक्स दे देगा, और हमें ई दे देगा, एसेंट्रिसिटी दे देगा। ये तीनों क्वांटिटी दे देगा, फिर वही चीज पूछेगा एंड वी आर सपोज टू फाइंड विच कोनिक डज इट रिप्रेजेंट। तब हमारा प्रोसीजर क्या होगा, जैसे अभी सबसे पहले हमने डेल्टा 0 चेक किया था, फाइंड डेल्टा। इधर हम क्या करेंगे, सी वेदर फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स और नॉट। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, सी वेदर फोकस लाइज
ऑन डायरेक्ट्रिक्स और नॉट, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स और नॉट। सबसे पहला काम कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है या नहीं। अगर लाई कर रहा है, इफ लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्टली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा तुम लोगों को पूरा लिखना है। इफ लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर इफ डज नॉट लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तब मेरा क्या होगा, अगेन 3 सिनेरियो होंगे ये वाले, और वो डिपेंड किस पे करेंगे अब, ई पे। ई की जो कांस्टेंट रेशियो है वो क्या है, तो अगर डज नॉट लाइज तो ई इक्वल्स टू 1 होगा तब पैराबोला, ई लेस देन 1 होगा तो अपना इलिप्स, और अगर ई ग्रेटर देन 1 होगा तो हाइपरबोला। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, इन 2 ways दे कैन आस्क द क्वेश्चन। मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है उनका कि कोनिक बताओ कि कौन सा कोनिक है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है ना क्वेश्चन में 2 फॉर्मेट में दे सकता है, या तो 2 डिग्री इक्वेशन ही दे देगा, या फिर फोकस दे देगा, डायरेक्ट्रिक्स दे देगा, एसेंट्रिसिटी दे देगा, सेकंड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा कि फाइंड द कोनिक। ओके, सो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, नाउ वी विल डू वन इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन दिस, और खुद से करना है सर, ठीक है ना, खुद से पहले ट्राई करना है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, मतलब रियली बता रहा हूं, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक है कोनिक का, बहुत बेसिक है आज कोनिक का। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस of P such that PS is equal to root 2 PL, where S is given by 1,1 and L is given by x minus 2y plus 1 equals to 0. ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन। तो करो इसको। तो सबसे पहला काम, अब देखो उसने क्या दिया है, फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है। अब इधर पेयर ऑफ स्टेट, मतलब 2 डिग्री इक्वेशन तो नहीं दे रखी, 2 डिग्री इक्वेशन नहीं दे रखी, तो मतलब फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डाटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे ही निकालेंगे। अच्छा, उसमें सबसे पहला स्टेप, अच्छा इसने ये तो डायरेक्टली दे दिया कि एस ये है, एल ये है, ई कहां दिया है, तो देखो क्वेश्चन में हिडन है ई होता क्या था हमारा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फिक्स पॉइंट, न्यूमरेटर में ऐसा आता था, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एल, दैट इज ई। तो देखो दे रखा है पी एस अपॉन पी एल, हाँ दे रखा है, इधर से देखो रूट 2 है, तो एसेंट्रिसिटी इज रूट 2। तो हमें क्या क्या डाटा दे रखा है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी उसने नाम बोल के नहीं बोला, मतलब लिख के नहीं बताया कि एसेंट्रिसिटी इज रूट 2, उसने ऐसे इंफॉर्मेशन दी थी, थोड़ा और बेटर हो गया क्वेश्चन। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या है, हम डायरेक्टली अब क्या बोलेंगे कि एसेंट्रिसिटी रूट 2 है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, थोड़ा और बेटर बना, मैंने ऐसे बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और क्या हो सकता है, ई ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता था, ई ग्रेटर देन 1 हमारा हाइपरबोला के लिए, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा या फिर हाइपरबोला, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं। अब वो कैसे डिसाइड करें, तो पहले हम देख लेते हैं कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं कर रहा तो पक्का हाइपरबोला। तो देख लेते हैं, मैंने कहा अब देखो 1,1 इसमें रखो तो 1 - 2 + 1 0 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसे लिखेंगे, सिंस फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, देयरफॉर लोकस ऑफ P will be a pair of straight line, pair of straight lines। बहुत चलो, तो ये तो हमारा डिसाइड हो गया कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आने वाली है, पक्का है कि अकॉर्डिंग टू दिस डाटा द लोकस ऑफ P विल बी अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब निकालेंगे कैसे इक्वेशन, उसके वी हैव 2 ways, ठीक है, उसके वी हैव 2 ways। पहले वीडियो पॉज करो और एक बार तुम सोचो कैसे निकालें, तुम सोचो पहले हम कैसे निकालें, उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूं विद 2 डिफरेंट अप्रोचेस। सो फॉर दैट आई विल क्लीन द बोर्ड, यू जस्ट कॉपी व्हाटएवर इज रिटन, ओके। तो मैं इसको हटा रहा हूं, तो मेरा ये डिसाइड हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एसेंट्रिसिटी रूट 2 है। अब ध्यान करो, मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने कैसे बताया था इसको, देखो 2 तरीके हैं, एक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एक थोड़ा लॉजिकल है। कैसे लॉजिकल है, तो पहले लॉजिकल वाला देखते हैं, मतलब जो ज्यादा दिमाग वाला है। क्या बताया था अपन ने
देखो डायग्राम जब एक्सप्लेन किया था मैंने पेयर स्ट्रेट लाइन वाला, तो मैंने बताया था लेट्स से दिस इज द पॉइंट P, इसको मैंने दिस इज द S, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज माय L, तो दिस इज D1, दिस इज D2, ये थीटा था, तो मैंने बोला था PS मतलब D1 अपॉन D2, ऐसे लिख लो D1 अपॉन D2 दैट इज PS अपॉन PL दैट इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ऐसे लिखा था, दिस इज इक्वल टू E। तो अब मुझे E दिया है, इसका मतलब थीटा पता चल गया, कोसेक थीटा इज √2, क्या हो गया कोसेक थीटा, क्योंकि अभी हमने देखा ना PS अपॉन PL D1 अपॉन D2 इज √2 व्हिच इज कोसेक थीटा व्हिच इज E, तो कोसेक थीटा मेरा √2 आ गया, इसका मतलब साइन थीटा विल बी 1/√2, इसका मतलब थीटा विल बी 45 डिग्री, मतलब मेरा थीटा 45 डिग्री है। अब अपन ने क्या बताया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होंगी, द लोकस विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू S एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा व्हिच इज 45 डिग्री हियर विद द डायरेक्ट्रिक्स। तो अब क्या करना है मुझे कुल मिला के, अब मुझे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन चाहिए जो फोकस से पास कर रही है, पहली बात तो इस फोकस से पास कर रही है, इस फोकस से, और दीज स्ट्रेट लाइंस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री। अच्छा अब स्ट्रेट लाइन जो L दे रखा है वो तो गिवन है, तो इसका स्लोप कितना है M स्ट्रेट लाइन का, इस वाली इक्वेशन से 1/2। अब मुझे इसका चाहिए स्लोप इस लाइन का, लेट्स से M1 और M2। अब हम पेयर स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ते कि स्लोप ऑफ लाइन विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद अ गिवन लाइन ऑफ स्लोप M, क्या होता था M प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस M tan थीटा। मैंने बोला M1 कॉमा M2 दैट विल बी M प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस M tan थीटा, ये होता था स्लोप ऑफ लाइन। कैसे रीड कर, क्या बोलेंगे इसको लैंग्वेज फॉर्म में, स्लोप्स ऑफ लाइन, इन दोनों लाइंस के स्लोप विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद अ गिवन लाइन ऑफ स्लोप M। M स्लोप की लाइन से इंक्लाइंड दो लाइंस होंगी थीटा इंक्लाइंड पे, उन दोनों के स्लोप इज दिस, ऐसे बोलते थे। तो बस वैल्यू प्लग करो तो तुम्हें क्या हो जाएगा, L1 का और L2 का स्लोप पता चल गया, एंड सिंस वो S से पास कर रहे हैं तो पॉइंट भी पता है, तो यू कैन राइट द सेपरेट इक्वेशन, और ज्वाइंट बोला है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। Once I get the separate equation, I will multiply to get the joint equation of L1 and L2. That is the required locus pair of straight line. तो कर लेते हैं इसको कंप्लीट। तो पहले मैंने M1 निकाला, तो M1 is equal to M is half plus tan theta, tan of 45 which is 1 upon 1 minus M tan theta, M is 1/2, tan theta is 1. So from here you will get 1 plus 2, 3 upon 1, 3 आया। अच्छा फिर मैंने M2 निकाला, M2 is M minus tan theta upon 1 plus M tan theta, तो ये मेरा आ जाएगा 1 minus 2 is -1/3 -1/3। ठीक है ओके। अब देखो दिख भी रहा है, अब देखो एक चीज और देखो, अब जैसे बारीकी चीजें, छोटी छोटी चीजें देख रहा है कि जो L1 है वो L से 45 है और L2 जो है जिसका मैं निकाला वो भी 45 है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और दिख भी रहा है इधर से M1 into M2 प्रोडक्ट इज 3 into -1/3 -1, मतलब वेरिफिकेशन एक छोटा सा बीच में M1 M2 -1 है तो मतलब करेक्ट जा रहे हैं हम। ठीक है तो मेरा अब मैं L1 का इक्वेशन, लेट्स से मैं इसको L1 बोल रहा हूं, इसको L1 बोल रहा हूं, इसको L2 बोल रहा हूं, तो L1 का इक्वेशन कैसे लिखूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस s के कोऑर्डिनेट इज 1, 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स 3 टाइम्स x माइनस 1, तो इधर से मिला 3x माइनस y और -1 उधर जाके +1 माइनस 3 -2, so this is my L1 और L2 क्या आएगा मेरा y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स -1/3 टाइम्स x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y -3 और एक मिनट इधर 3 गया तो 3y और ये माइनस x तो इधर आके प्लस x, 3 और -1 -4 इक्वल्स टू 0, so this is my L2। जस्ट तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, then you will get pair of straight line, that is the required locus। This is the method 1 to solve such question। क्या किया हमने शुरू से, एक बार और बताता हूं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई PS अपॉन PL निकाला, दैट इज √2 एंड दैट इज नथिंग बट E। ठीक है उसके बाद हमने देखा कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, दैट मींस पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। फिर हमने देखा कि वो आता कैसे था, तो हम उसके बाद थियरी पे गए हमारे, तो हमने बोला था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे आती, वो कौन सी स्ट्रेट लाइन आती है, पासिंग थ्रू फोकस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद अ डायरेक्ट्रिक्स, और थीटा होता क्या था हमारा कोसेक इनवर्स ही, मतलब कोसेक थीटा E है तो साइन थीटा हाफ है,
सॉरी कोसेक थीटा √2 है तो साइन थीटा 1/√2 हो गया, थीटा 45 डिग्री हो गया। तो मतलब वो दोनों लाइंस क्या होंगी, 45 डिग्री इंक्लाइन होंगी विद दिस डायरेक्ट्रिक्स। तो उसके हमने स्लोप्स निकाले, पॉइंट पता है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में दोनों की इक्वेशन लिखी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। ये तो हो गया बहुत अच्छा तरीका। और अब अच्छा तो मतलब अच्छा इन द सेंस सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसका एक शॉर्ट तरीका और है। शॉर्ट तरीका क्या है वो देख लेते हैं। तो फॉर दैट आई विल रब द बोर्ड। हम एक काम करेंगे, वेरीफाई भी कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करके एक बार वेरीफाई करना, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम बेसिक डेफिनेशन से, जो सेकंड मेथड था उसमें हमारा हमें पी का लोकस निकालना है, तो हमने मान लिया पी इज इक्वल टू एच कॉमा के, जिसका लोकस निकालना है। तो इस वाली इक्वेशन में रख दिया और कुछ नहीं करना है। तो पी स्क्वायर किया पहले, तो ये हो गया पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2pl स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी का एस से डिस्टेंस, तो h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स pl। तो pl कैसे आएगा, h कॉमा k, p का l से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा h माइनस 2k प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 5 इसका स्क्वायर। अब इसमें क्या करोगे, नाउ इट इज योर टास्क। इसमें h को x से रिप्लेस करना, k को y से रिप्लेस करना है, एंड सब टर्म्स को एक साइड लेके आओ एंड वेरीफाई कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें वही चीज मिल रही है या नहीं। यू विल गेट इट, दैट इज योर टास्क। और रियली मैं चेक करने वाला हूं। नया चैप्टर है, फुल एनर्जी दो अपनी पूरी, ठीक है, क्योंकि कोनिक्स से 2 क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आते हैं जेईई में, और एडवांस में तो पैराग्राफ आता है, तो पैराग्राफ में तो 3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत वेटेज है। और ऐसा भी टफ चैप्टर है, मतलब यू विल फाइंड इट बिट इजियर कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन, बल्कि स्ट्रेट लाइन से इजी तुम्हें पड़ेगा कोनिक वाला पार्ट, क्योंकि इसमें मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसीजरल क्वेश्चंस है, बहुत कम दिमाग खर्च होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट उसके लिए तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। और आज का लेक्चर तो मैं बता रहा हूं रियली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कोर पार्ट मैंने पकड़ा हुआ है आज, ठीक है। अब तुम्हें क्या टास्क दे रहा हूं मैं, इस इक्वेशन में h को x से रिप्लेस करना, k को y से, तो यू विल गेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सब टर्म्स को एक साइड लेके रख लेना, फिर देखोगे वो चीज, और फर्स्ट पार्ट में जो L1 L2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आया वो दोनों सेम होना चाहिए। ओके बच्चों, सो एंड अप करते हैं आज का लेक्चर यहां। ओके, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।